आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत। सभी को नमस्कार। कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 2 परिवारों का आना जाना, और इसका आज पाठ में से अधिगम बिंदु है पलायन एवं उसके कारण। पार्ट 1। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। पाठ बड़ा होने के कारण एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, इसके कारण उसको पढ़ाने की दृष्टि से 2 भागों में पढ़ाया जाएगा। इसका आज का पहला भाग अपना पार्ट 1 है। तो हमने पाठ के नाम में पढ़ा परिवारों का आना जाना। आना जाना का अर्थ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। तो उसे आने जाना को क्या कहते हैं? परिवार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पलायन करना कहते हैं। तो इसको हमें एक प्रश्न के माध्यम से अपन सीखते हैं। प्रश्न 1, पलायन करना किसे कहते हैं? उत्तर जी, परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पलायन करना कहते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। परिवार है वो अपना गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव में जाकर अपना रहने लगते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं अपने रोजगार के कारण हर 15 दिन 20 दिन के बाद अपना एक गांव से दूसरे गांव तक पलायन करते हैं, यानी जाते हैं। तो इस पाठ में शुरुआत में दिया हुआ है संतों का परिवार। तो हम संतों के परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। संतों का परिवार है वो एक गांव में रहता है, और संतों का परिवार खेती का काम करता है, साथ ही पशुपालन का काम भी करते हैं। लगातार 2 वर्षों तक बरसात नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया, जिससे पशुओं के लिए चारा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। परिवार के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं हो रही थी, कोई मजदूरी काम धंधा नहीं मिल रहा था। तो संतों ने सोचा कि कहीं दूसरे गांव जाकर अपने को रहना चाहिए जहां ये सब व्यवस्थाएं हो सके। तो संतु है वो अपने भतीजे के गांव जाकर रहने लगे। वहां मकान किराए का लिया, वहां अपने परिवार की रहने की व्यवस्था की, पशुओं को रखने की व्यवस्था की, और वहाँ काम की तलाश की। तो उनको काम मिल गया और वहाँ ठीक से अपना गुजारा करने लगे। लगभग 2 वर्ष के बाद उनको गांव की याद भी आने लगी, और साथ में ये समाचार भी मिला कि उसके गांव में अच्छी बारिश हो गई है। तो संतु है अपने परिवार को लेकर के वापस अपने गांव आ जाते हैं, और बरसात अच्छी होने के कारण खेती का काम करते हैं, और पशुओं को घास आदि मिल जाता है, व्यवस्था हो जाती है, तो अच्छे से अपने गांव में फिर से रहने लगता है। तो इसे पाठ में संतों के बारे में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान गांव में जाने के बारे में बताया। इसको हम उनके प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी ठीक से समझेंगे। तो प्रश्न संख्या 2, संतों का परिवार क्या कार्य करता था? तो संतों का परिवार खेती व पशुपालन करता था। इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव टाइप अभ्यासाध्याय के अनुसार भी बनाकर पूछा जा सकता है। जैसे अ में पूछ लिया अध्यापक, ब में पूछ लिया मजदूरी, स में पूछ लिया खेती व पशुपालन, द में पूछ लिया अन्य कोई नाम या अन्य सभी। तो अपना सही उत्तर होगा खेती व पशुपालन करता था संतों का परिवार। संतों का परिवार किसके गांव चला गया? तो संतों का परिवार भतीजे के गांव चला गया, वहां जाकर रहने लगे। अगला प्रश्न संख्या 4, संतों को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? तो संतु जब अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव गए तो सबसे पहले वहाँ मकान की समस्या आई होगी। मकान मिल गया तो फिर खाने पीने की सामग्री जुटाने की समस्या आई है।
उसी प्रकार फिर रोजगार की तलाश की समस्या आई। अन्य कई समस्याएं भी हो सकती है कि वहाँ सब आस पड़ोस के लोग अनजान हैं, उसके कारण आस पड़ोस के लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अनजान होने के कारण जल्दी से उनको रोजगार की समस्या हल नहीं हुई, रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। अन्य कई समस्याएं भी हो सकती है। ऐसे ही कोई भी परिवार जब अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाता है तो सबसे पहले उनके रहने की व्यवस्था यानी मकान की आवश्यकता होती है। मकान की समस्या उसको हल करना होता है, मकान किराए का लेना होता है। उसके बाद खाने पीने की सामग्री जुटाने की व्यवस्था, और फिर रोजगार की तलाश, कहीं अपने को काम मिल जाए उसकी तलाश करनी पड़ती है। और जहाँ रहते हैं उसके आस पड़ोस में हमारे परिवार परिचित नहीं होते हैं तो वहाँ भी उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता, ये भी एक समस्या है। अन्य समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन संयुक्त के परिवार में ये समस्या आई जो आपको मैंने बताई। इसे पाठ को आगे बढ़ाने के लिए आगे चर्चा करेंगे हम धीरज के परिवार के बारे में। धीरज का परिवार भी एक गांव में रहता है। उसका एक पुत्र कक्षा 12वीं पास कर लेता है, उसकी एक पुत्री है वो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर लेती है। तो बड़े पुत्र को आगे की पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर या शहर में भेजना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उसने सोचा कि लड़के को अलग से मकान किराया लेकर के वहाँ रहना पड़ेगा, तो परिवार दो जगह रहेगा तो खर्चा अधिक बढ़ जाएगा। क्यों न हम पूरे परिवार के लोग ही उनके साथ चलते हैं और वहाँ रह कर के बच्चों को पढ़ा लेंगे। काम ही तो करना है, मजदूरी तो करनी है, यहाँ कर रहे हैं वो काम हुआ शहर में भी कर लेंगे। तो धीरज का परिवार, धीरज अपने बच्चों को परिवार सहित लेकर के एक शहर में आ जाते हैं जहाँ बालकों की शिक्षण की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और शहर में आता है तो सबसे पहले मकान की व्यवस्था जुटानी होती है। तो शहर के बीच में उनको मकान नहीं मिला, क्यों? मकान का किराया अधिक होता है, इतना किराया दे नहीं पाते, तो शहर से बाहर कुछ दूरी पर मकान किराए का लिया, वहाँ रहने की व्यवस्था की, खाने पीने की सामग्री जुटाई, बच्चों की कॉलेज या कोचिंग क्लासेस जहाँ भी उनको अच्छा लग रहा था वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था के लिए उनकी व्यवस्था की। तो कुछ दिनों बाद उनको शहर में काम भी मिल गया, जिससे वो दिन में मजदूरी करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन इतनी मजदूरी से उसका खर्चा है वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि बच्चों की बड़ी कक्षाओं में पढ़ता है तो फीस भी अधिक होती है, उनकी गणवेश बना कर देनी है, किताब कॉपी ला कर देनी है, आने जाने किराया वसूल करना है, वो सब खर्चा वहन करना होता है। तो मजदूरी से उसे वो खर्चा है बराबर नहीं चल रहा था। तो उसने सोचा कोई काम और मिल जाए। तो धीरज ने आसपास में प्रयास किया तो किसी के यहाँ रात को चौकीदारी का काम मिल गया। अब धीरज है वो दिन में मजदूरी करता था और रात को किसी के यहाँ मकान की चौकीदारी करता था, जिससे उसका ठीक से खर्चा चलने लग गया। तो आइए हम धीरज के इस चर्चा के बाद पाठ को आगे बढ़ाते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से और ठीक से उनको समझते हैं। प्रश्न संख्या 5, धीरज क्या कार्य करता था? तो धीरज है वो मजदूरी करता था। ये भी ऑब्जेक्टिव टू अभ्यास प्रश्न बन सकता है कि धीरज काम क्या करता। तो अ में मान लो मजदूरी हो गई, ब में अध्यापक हो गया, स में हलवाई हो गया, द में और कोई दूसरा काम लिख दें। तो इस प्रकार अभ्यास में से अपने को जो सही उत्तर है मजदूरी वाला ऑप्शन भरना होता है। लेकिन यहाँ मैंने याद करने के लिए सीधा ही लिख दिया है कि धीरज का क्या कार्य करता था। धीरज तो धीरज मजदूरी करता था। धीरज अपने परिवार को लेकर शहर क्यों आ गया? अपना गांव छोड़कर शहर क्यों आ गया? तो मैंने अभी बताया था
कि गांव में 12वीं तक की स्कूल थी, आगे की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए बच्चों को लेकर शहर में आ गए। तो इसे उत्तर को हम पढ़ेंगे। उत्तर जी, धीरज अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर में आ गया। प्रश्न संख्या 7, शहर में अधिक खर्चा लगने के कारण धीरज क्या क्या कार्य करता था? तो मैंने अभी बताया था वो दिन में मजदूरी करता था और रात में किसी के चौकीदारी करता था। तो इस उत्तर को अपन याद करेंगे। उत्तर जी, धीरज दिन में मजदूरी व रात को चौकीदारी का कार्य करता था। इस प्रकार आज के इस अधिगम बिंदु पलायन और उसके कारण के पार्ट भाग 1 में पलायन करना और धीरज और संतों के परिवार के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आप सब अपने किताब से पाठ 2 परिवारों का आना जाना ठीक से पढ़ेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक अपने पर्यावरण की कॉपी में प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इनको ठीक से याद करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भारत।